तो हमने अभी हाथ में जो अलग अलग लाइंस है इसके बारे में देखा। अभी हमको हाथ में जो अलग अलग ग्रह है उनके बारे में देखना है। तो पहली तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्रह है और आकाश के ग्रह उसका कोई संबंध नहीं है। सिर्फ नाम देने के लिए इनका नाम जुपिटर, सैटर्न, सन, मर्क्यूरी किया है। एक्चुअली जो फिंगर्स के नीचे वाला एरिया रहता है जो प्रोट्रूडेड है उसमें कुछ क्वालिटीज़ रहती है और वो क्वालिटीज़ लाइफ में अलग अलग बदलाव लेके आती है। हर माउंट का अलग क्वालिटी अपने लाइफ में काम करता है और समझने के लिए इसको ग्रहों के नाम दिए हैं। वो कौन से दिए हम देखेंगे। जो फर्स्ट फिंगर रहता है उसके नीचे जो है उसको हमने जुपिटर, गुरु का नाम दिया है। जो मिडल फिंगर है उसके नीचे वाला एरिया है उस माउंट को हमने सैटर्न, शनि का नाम दिया है। जो रिंग फिंगर है उसके नीचे वाले एरिया को हमने माउंट ऑफ सन कहा है, सूर्य का। और जो लिटिल फिंगर है उसके नीचे वाला जो एरिया है उसको हमने माउंट ऑफ मर्क्यूरी कहा है। इसके आगे हम ये जो माउंट्स हैं उनका उल्लेख ग्रहों के हिसाब से करेंगे, जैसे जुपिटर, सैटर्न ऐसे करेंगे। फिर आगे जाके ये अंगूठा जहाँ पे चिपकता है वहाँ पे माउंट ऑफ मार्स, मंगल है, उसके ठीक सामने दूसरा वाला मंगल है। ये निगेटिव मंगल बोलते हैं या इसको मंगल 1 कह सकते हैं, ये मंगल 2, मार्स 1 एंड मार्स 2। फिर जो नीचे वाला है जो लिटिल फिंगर के नीचे आता है, दिस एरिया विच इज़ कॉल्ड एज माउंट ऑफ मून, चंद्र का। और उसके सामने है जो जुपिटर के नीचे आ रहा है, अंगूठे के नीचे आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज माउंट ऑफ वीनस, शुक्र का। तो हम इसके आगे ये माउंट्स का उल्लेख नहीं करेंगे, डायरेक्टली ग्रहों का उल्लेख करेंगे। तो ये जुपिटर, सैटर्न, सन, मर्क्यूरी, मार्स, मून एंड वीनस, all these planets contribute a particular characteristics, particular incidences and health wise indication in our life. They may be positive, they may be negative. How to identify it we are going to tell in the next some chapters. इस चैप्टर में हम खाली इनकी पहचान करेंगे कि कैसे उसको पहचानें। The area which is under the first finger is called as Jupiter. जुपिटर का क्या सिग्निफिकेंस है तो 4-5 ही हम देखेंगे। मेनली जुपिटर इज रिलेटेड विथ स्पिरिचुअलिटी, सेकंड जुपिटर इज रिलेटेड विथ लॉयल्टी, थर्ड जुपिटर इज रिलेटेड विथ एम्बिशन एंड फोर्थ इट इज रिलेटेड विथ हैप्पीनेस। सो कोई भी व्यक्ति है जिसके हाथ में ये वाला जुपिटर प्रोट्रूडेड है, ऐसा उभरा हुआ है, तो आप हाथ देख के बता सकते हो कि आइदर the person is very ambitious, either he may be having a good spiritual life, spiritual traits, or he is very loyal and he is very happy. So हम माउंट को देख के उस व्यक्ति के स्वभाव गुणधर्म के पास जा सकते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि आगे वाले चैप्टर में हम जो देखेंगे कि हाथ का रंग कैसा रहता है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी कैसा रहता है, उससे ये चेंज होता है कि कौन एम्बिशियस है, कौन स्पिरिचुअलिटी में है, कौन हैप्पीनेस में है। ये अलग अलग जो है, जैसे आगे के चैप्टर में हमने देखेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी, जो स्टिफनेस ऑफ हैंड है, अगर किसी का हाथ बहुत सॉफ्ट है और इसका जुपिटर अच्छी तरह से उभरा हुआ है, द चांसेस ऑफ दैट पर्सन इज गोइंग टू स्पिरिचुअलिटी, ही स्पिरिचुअल पाथ लेने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और वही हाथ अगर बहुत कड़क है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल, बहुत सारा फ्लेक्सिबल है, तो चांसेस ऑफ गोइंग इन एम्बिशियस वर्ल्डली अफेयर्स, उसका चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो एक ग्रह के जो वैशिष्ट्य है उनमें से कौन सा इसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करेगा, ये अकेला ये ग्रह नहीं पक्का कर सकता, बाकी का हाथ उसको हेल्प करता है और उसको एक आकार देता है। तो सिर्फ हम इतना बता सकते हैं कि जुपिटर अच्छा है, तो ये 4 क्वालिटीज़ उसमें अलग अलग ब्लेंड में रहेंगी। हम आगे चलते हैं। सैटर्न, शनि को बैलेंसिंग व्हील कहा है
क्योंकि शनि इसका कारक है कि हर चीज़ को सामने से, पीछे से, आगे से, सब तरह से देखे और भावनाओं के इसमें बह नहीं जाए और हर चीज़ को निगेटिव एंगल से और पॉजिटिव एंगल से देखे, हर चीज़ को धीरे से करे, कोई गड़बड़ नहीं। तो ये माउंट ऑफ सैटर्न के कैरेक्टरिस्टिक है। अगर किसी के हाथ में बहुत सारा माउंट ऑफ सैटर्न उभरा हुआ है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो इतना प्रिकॉशियस हो कि काम ही नहीं कर रहा। और अगर किसी के हाथ में वो एकदम ही नहीं हो, एकदम वहाँ पे खड्डा हो गया हो, गड्ढा हो गया हो, वो कॉन्केविटी दिख रही है, तो वो इतना लाइट है लाइफ में कि किसी भी बारे में सीरियस ही नहीं हो रहा। तो माउंट ऑफ सैटर्न शनि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बैलेंसिंग व्हील ऑफ द लाइफ है। थर्ड वन, द माउंट ऑफ सन। सन इज रिलेटेड विथ आर्ट, क्रिएटिविटी, ब्यूटी एंड नेचर। ये 4 क्वालिटीज सन में हैं। तो अगर किसी के हाथ में माउंट ऑफ सन अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है तो आप इतना जल्दी मत कहिए कि ये कलाकार है। कभी कभी उसको कला को जानने वाला रहता है, पहचानने वाला रहता है, सराहने वाला रहता है। ये भी माउंट ऑफ सन का काम है। और खुद कला का सृजन करने वाला ये भी माउंट ऑफ सन है। तो क्रिएटिविटी एंड उसको पहचानना, उसको जानना, उसका एप्रिसिएशन करना, ये दोनों माउंट ऑफ सन में है। अगर ये सन माउंट बिगड़ गया तो दिखाऊपना जो हम बोलते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी इज़ द लास्ट प्लैनेट इन अपर एरिया, वो लिटिल फिंगर के नीचे आता है। तो मर्क्यूरी का है कम्युनिकेशन स्किल, कनेक्टिविटी विद द अदर पीपल्स, कन्विंसिंग पावर एंड बिजनेस स्किल्स। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये माउंट अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है या दिख रहा है डेवलप, तो उसको दूसरों के साथ बात करने में एकदम वो नेचुरल रहेगा, उसका कनेक्टिविटी बहुत अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी व्यक्ति को सेल्स या मार्केटिंग में रखना है एज ए एम्प्लॉय और उसका माउंट ऑफ मर्क्यूरी बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड है, तो आप उसको बिंदास्त रख सकते हैं, इजीली रख सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति मार्केटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मेन 4 माउंट्स हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मर्क्यूरी के बाद हम मार्स में आएंगे। मार्स 2 है, इट इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। दिस वन इज मार्स 1 एंड दिस इज मार्स 2। द माउंट ऑफ मार्स which is beyond the mount of Jupiter or above the mount of Venus is called as Mars 1. It is related with aggression, anger. These 2 tendencies are related with mount of Mars. अगर किसी के हाथ में ये mount of Mars बहुत सारा उभरा हुआ है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जल्दी वायलेंट हो सकता है और उसके इसमें एंगर बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड ये है कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो गुस्से में आके वो काम कंप्लीट करेगा। तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बाजू है। सामने वाला है मार्स 2 जो मर्क्यूरी के नीचे बियॉन्ड द मर्क्यूरी एंड अबव द मून है। ये मार्स अच्छा है। इट इज़ आल्सो रिलेटेड विथ एम्बिशन, डिफेंसिव जो है एग्रेसिव है, इसके एकदम विरुद्ध ये डिफेंसिव है। अगर ये मार्स बहुत अच्छा डेवलप हुआ है तो व्यक्ति शांत है लेकिन वो डिफेंस कर सकता है। ये वाला व्यक्ति एग्रेशन करेगा, ये वाला मार्स वाला व्यक्ति एग्रेसिव है, उसके मन में जो बोल देगा, ये मन में सोच के अच्छी तरह से विचार करके अच्छा टाइम देख के वो डिफेंसिव तरह से काम करेगा। इसमें एम्बिशन भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई बॉक्सर है या कोई स्पोर्ट्स में काम कर रहा है तो आप उनका हाथ देख लीजिए, उनका ये माउंट वो सक्सेसफुल होना चाहिए। उनका ये माउंट बहुत अच्छी तरह से उभरा हुआ होता है और बहुत कड़क भी होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी खेल में सिर को शांत रखना पड़ता है, फिर भी एग्रेशन होना पड़ता है। अंदर से वो स्पोर्टिव नेचर चाहिए और बाहर से आप डिफेंसिव भी चाहिए। आपका सर ठंडा भी चाहिए और आपका एग्रेशन भी चाहिए, ये मिक्स चाहिए। तो इसीलिए ये डिफेंसिव मार्स बहुत ही अच्छा काम करता है। फिर हम माउंट ऑफ मून की तरफ बढ़ेंगे।
this is the most important mount, because mount of moon is related with obviously mind, tendencies of the mind, imagination. Imagination is the most important tendency of mount of moon. अगर ये बड़ा हुआ दिख रहा है तो उस व्यक्ति के इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है। अभी आप सोचिए कि अगर ये माउंट अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है तो इमेजिनेशन कैन लीड टू अ आर्टिस्ट, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी कलाकार, उसको पहले मन में वो प्रतिमा बनानी पड़ती है, फिर जैसे कोई पेंटर हो वो मन में प्रतिमा बनाता है फिर वो कागज़ पे लेके आता है, या फिर कोई कलाकार हो तो पहले वो मन में सोचता है कैसे बेयरिंग लेना है, फिर वो इमेजिन करके फिर वो प्रत्यक्ष में लाएगा। तो इसलिए माउंट ऑफ मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिस्ट। लेकिन अगर वो बिगड़ गया तो द मोस्ट डेंजरस प्लैनेट इन द हैंड, जो मैंने पागल व्यक्ति देखे हैं जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है या मेंटल असाइलम में है, उनका मोस्ट ऑफ द माउंट ऑफ मून बिगड़ा हुआ है। क्यों? या डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि मून अगर बिगड़ गया तो ओवर इमेजिनेशन, जो चीज़ें है ही नहीं उनके बारे में वो सोचता रहता है। इसको हम इल्यूजन बोल सकते हैं। तो इसके बारे में इंटरप्रिटेशन करने के लिए बहुत सारा हमको अनुभव चाहिए। एकदम से जाके किसी को पागल नहीं बोल सकते या किसी को आर्टिस्ट भी नहीं बोल सकते। तो इसके लिए जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें से मैं एक पॉइंट आपको अभी बता देता हूँ। जैसे किसी का माउंट ऑफ मून बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप है, उसका मस्तक रेखा भी अच्छी तरह से डेवलप है, तो हम क्या कह सकते हैं, अ गुड इमेजिनेशन कंट्रोल्ड बाय गुड थॉट्स। तो वो एक अच्छा कलाकार हो सकता है, वो अच्छा स्ट्रैटेजी बनाने वाला हो सकता है। लेकिन ये मस्तक रेखा पूरी टूटी फूटी है, बहुत ही नीचे जा रही है, एकदम यहाँ से कर्व लेके जा रही है, और माउंट ऑफ मून बहुत बड़ा है, तो मे बी ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल डिसीज़। तो हमको ये प्रेडिक्शन देने में बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, अनुभव के बाद ही हम ये दे सकते हैं। द लास्ट वन, अमाउंट ऑफ वीनस, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वीनस इज़ रिलेटेड विथ इमोशंस, लव, एडजस्टेबिलिटी, फैमिली लाइफ, सारा जो जीवन का आनंद है वो माउंट ऑफ वीनस से रिलेटेड है। नॉर्मली ये माउंट सबके हाथ में थोड़ा सा प्रोट्रूडेड रहता है, क्योंकि फैमिली लाइफ और प्रेम ये सब में रहता है। अगर ये बहुत सारा प्रोट्रूडेड है तो अगर वो कलाकार भी हो सकता है या कला का चाहने वाला भी हो सकता है, प्रेमी भी हो सकता है, लेकिन वो वीनस डेवलप्ड है, किस बैकग्राउंड में डेवलप है, इसके ऊपर इसका इंटरप्रिटेशन पड़ता है। जैसे हम आगे जाके देखने वाले हैं टेक्सचर ऑफ द स्किन, जो अगले चैप्टर में हम देखने वाले हैं। टेक्सचर ऑफ द स्किन इज़ दिस वन। अगर स्किन का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट है और माउंट ऑफ वीनस अच्छी तरह से डेवलप हो गया तो सिंपैथी इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्सन। अब यही चीज़ें हम उल्टी तरह से लेते हैं। अगर स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत ही कड़क है, बहुत ही रफ है, और उसी टाइम पे वीनस भी बहुत प्रोट्रूडेड है, तो सिंपैथी की जगह वासना ले लेगी। तो माउंट ऑफ वीनस का भी हम जब उसके बारे में बोल रहे हैं तो हमको ओवरऑल हाथ देख के बोलना पड़ेगा। ऐसे ही किसी का माउंट अच्छा है तो वो वासना के पीछे है, या कोई कलाकार है बहुत सिंपैथेटिक है, ऐसे हम झट से नहीं बोल सकते। वैसे वीनस अच्छा हो तो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंड, ये उसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये मेन 7 माउंट्स है, जो हम 7 पर्वत है जो हमारे हाथ में रहते हैं।